आज के इस संक्षेप में हम बात करेंगे यशवंत कोऑपरेटिव बैंक पर हुई बड़ी कार्रवाई की। तो हुआ ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस पूरी तरह से रद्द कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए, ये मामला सीधे तौर पर आम जनता की गाढ़ी कमाई यानी आपके और हमारे जमा पैसों की सुरक्षा से जुड़ा है। चलिए सबसे पहले इसके मुख्य कारण को समझते हैं। दरअसल बैंक के पास पर्याप्त पूंजी बची ही नहीं थी और भविष्य में भी कमाई की संभावनाएं न के बराबर थी। अब इसे ऐसे समझिए। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुकान की जिसके पास न तो नया सामान खरीदने का पैसा है और न ही आगे कोई मुनाफा कमाने की कोई उम्मीद है। तो भाई ऐसे में वो दुकान कैसे चलेगी? बिल्कुल यही हाल इस बैंक का था। दूसरा बड़ा असर जो हुआ है वो ये कि चूंकि अब पैसा ही नहीं है तो कड़ी कार्यवाही तो होनी ही थी। तो क्या अब ये बैंक अपने ग्राहकों के साथ कोई लेन देन कर सकता है? जी बिल्कुल नहीं। सभी सामान्य ऑपरेशंस पर रोक लग गई है। इस फैसले के बाद अब ये बैंक आरबीआई के नियमों के तहत कोई भी सामान्य बैंकिंग कामकाज नहीं कर सकता। और अंत में इस पूरे मामले के बड़े परिदृश्य को देखना बहुत जरूरी है। देखिए, ये बात सिर्फ एक बैंक के बंद होने की नहीं है। ये कदम असल में आरबीआई के सख्त निगरानी रवैये को साफ साफ दिखाता है। उनका लक्ष्य एकदम क्लियर है, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना और सबसे अहम बात, बैंक में पैसा जमा करने वालों के हितों की रक्षा करना। सच कहूं तो ये कार्रवाई पूरे बैंकिंग सिस्टम पर हमारे भरोसे को मजबूत करने के लिए ही की गई है। संक्षेप में कहें तो पूंजी की कमी के कारण यशवंत कोऑपरेटिव बैंक अब बंद हो गया है, जो हमारे पैसों को सुरक्षित रखने के लिए आरबीआई के सख्त और स्पष्ट रवैये को साबित करता है।